हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हम, जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक है। काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। क्लास 12th में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, मैं आप लोग को पहले प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग को करना है, यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए रहेंगे। तो जो इक्वेशन दिया उसको इक्वेशन 1 बोलना, फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे तीन इक्वेशन दिए रहेंगे तीन वेरिएबल्स में। तो पहले उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है आप लोग को? मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग उन इक्वेशंस को लिखोगे। तो आप लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे, तो यहाँ पर मैट्रिक्स में वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर आएगा एक्स वाई जेड, या फिर x1 x2 x3 जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इक्वल टू में दिया रहेगा राइट हैंड साइड की वैल्यू। क्या लिखना है यहाँ पर? राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो इक्वल टू के उधर लिखना। इतना क्लियर है? अब उसके बाद करना क्या है आप लोग को? सबसे पहले आप लोग करना है स्टेप वन में करना है आप लोग को। ये हो गया, यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर होगा R2 और यहाँ पर होगा R3। ठीक है, तो R1 का जो पहला एलिमेंट रहेगा, R1 में जो भी दिया रहेगा उसका यूज करके नीचे के दोनों को जीरो बनाना है। ठीक है, इट मीन्स मुझे R2 और R3 को बनाना है जीरो, और यूज किसका करना है? सिर्फ R1 का। इतना क्लियर है? R1 का यूज करके R2 R3 के पहले एलिमेंट को जीरो बनाना। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप लोग? स्टेप नंबर 2 में ये जो R2 का जो मिडल एलिमेंट रहेगा, जो R2 का बीच का नंबर रहेगा, उसका यूज करके नीचे वाले को जीरो बनाना। इट मीन्स मुझे R3 को बनाना है जीरो और यूज करना है R2 का। बस ये दो स्टेप्स करना है, खत्म। ठीक है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के नीचे के तीन एलिमेंट जीरो बनाना। ठीक है, तो हमें डायगोनल के नीचे के तीन नंबर्स को जीरो बनाना है। बस इतना सा करना है। अब इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोग को यहाँ पर तीन इक्वेशंस दिए रहेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन 2 और यह आपका इक्वेशन 3। सबसे पहले इन इक्वेशंस को किस में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, मतलब x1 के सामने का नंबर जो रहेगा वो पहले लिखना, फिर x2 के सामने का, फिर x3 के सामने कितना है? माइनस है और कुछ नहीं है, मतलब 1 है। वैसे नीचे में 4 है, फिर 4 है, फिर -3 है। पहला इक्वेशन का नंबर, फिर दूसरे इक्वेशन का, फिर तीसरे इक्वेशन का। क्या दिया है? 2 - 3 2। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर एक्स वाई जेड आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? x1 x2 x3। तो यहाँ पर आएगा x1, फिर आएगा x2, फिर आएगा यहाँ पर x3। इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में जो दिया रहेगा वो लिखना, दैट इज 5 3 2। इतना क्लियर है? इसके बाद आप लोग को लिखना पड़ता है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। वो मैंने स्टेप में नहीं बताया था, लेकिन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद स्टेप जो ऑपरेशन है वो फॉलो करना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखना। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है ए कॉमा बी। ठीक है, ए और बी, ये हो गया आप लोग का ए मैट्रिक्स, ये हो गया आप लोग का एक्स मैट्रिक्स, और ये हो गया आप लोग का बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए और बी को मिला के जो बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर है 2, फिर है 3, फिर है -1, फिर है 4 4 -3, उसके बाद है 2 -3 2, और यहाँ पर डालना है ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो भी डालना है आपको, लाइन डालो या फिर ऐसे कोलन डाल दो, जो भी डालना है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो लिख लो। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब उसके बाद मुझे करना क्या है? स्टेप नंबर 1 रिकॉल करो। स्टेप नंबर 1 जो था हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या था? R1 का यूज करके R2 R3 को जीरो बनाना है। ये आप लोग का R1 है,
ये आप लोग का R2 है, ये आप लोग का R3 है। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 को 0 कैसे बनाएंगे, मतलब R2 को 0 बनाना है, तो जिसको 0 बनाना है यहाँ पे लिखना R2। ठीक है, अगर मैं R2 माइनस 2 इंटू R1 करूँ तो 0 बन जाएगा क्या, देख लो यहाँ पे 4 और 2 2 जा 4 करूँगा तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स अगर मैं R2 में ऑपरेशन करूँ R2 माइनस 2 इंटू R1 तो बन जाएगा 0। सिमिलरली R3 देख लो, अब ये 2 है ये भी 2 है, सीधा माइनस करूँगा 0 बन जाएगा। इट मीन्स R3 करना है तो R3 माइनस R1। ठीक है, यूज़ R1 का करना है इसलिए उसको पीछे लिखा है। ठीक है, ये ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है अभी। अब देखना, मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, पहले ये वाला करता हूँ R2 वाला। तो पहले R2 जैसे क्या वैसा लिखो, R2 कितना है 4 4 माइनस 3 3, माइनस है, ये जो माइनस है वो लिखा मैंने। फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 से कर लो तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 3 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। नहीं आता है कैल्सियम में करो, -3 माइनस माइनस 2 मतलब -1, 3 माइनस 10 होता है -7। तो ये हो गया मेरा R2 न्यू वाला, जो मैं अभी न्यू R2 लिखूंगा वो ये लिखूंगा। ठीक है, सेम अब ये वाला ऑपरेशन करते हैं, जो हो गया काम तो इसको मिटा दो। ठीक है, R3 माइनस R1 करना है। R3 कितना है देख लो, R3 है मेरे पास 2 माइनस 3 2 2, माइनस R1 कितना है देख लो, R1 है मेरे पास 2 3 माइनस 1 5, इसको माइनस कर लें क्या आएगा 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 6, 2 माइनस माइनस 1 3 होता है, 2 माइनस 5 माइनस 3। ये हो गया मेरा R3 न्यू वाला। ठीक है, बस ये हो गया मेरा पहला स्टेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A कॉमा बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो था इक्वल टू। ठीक है, अब मेरा R1 जैसे के वैसे रहेगा क्योंकि R1 चेंज नहीं होगा, R1 जैसे के वैसे। ठीक है, R2 बन जाएगा ये वाला, क्या है यहाँ पर 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7। R3 कितना है 0 माइनस 6 3 माइनस 3, बस इतना हो गया। अब इसके बाद के स्टेप में मुझे R2 का यूज करके R3 को 0 बनाना है। उसके पहले मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ, ये मुझे ये पूरे के पूरे माइनस दिख रहे हैं पूरे माइनस, तो पूरे माइनस दिख रहे हैं तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। इट मीन्स मैं R2 को माइनस R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब -1 से उसको मल्टीप्लाई करूँगा, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो A कॉमा बी जो है वो क्या बनेगा तुम्हारा 2 3 माइनस 1 5, ये 0। ठीक है, अब -2 माइनस करना है तो ये +2 बन जाएगा, -1 का +1 और -7 का +7, और ये जैसा का वैसा रहेगा 0 -6 3 -3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको मैं पीछे लिखता हूँ जैसे कि वैसे, नहीं करना है माइनस से मल्टीप्लाई मत करो, लेकिन मैं वहाँ पे पूरे माइनस दिख रहे हैं इसलिए मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि पॉजिटिव दिखेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो ये पूरा मैट्रिक्स जैसे कि वैसे लिखता हूँ पीछे। तो जो तुम्हारा A कॉमा बी है वो यहाँ पर क्या आएगा देख लो बच्चा लोग, 2 3 माइनस 1 5, 2 3 माइनस 1 5, फिर है 0 2 1 7, 0 2 1 7, फिर है 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 3, और बाद में है यहाँ पर -3। ठीक है, अब इसका यूज़ करना है मुझे, इसको 0 बनाना है, मतलब R2 और R3 में खेलना है। R3 को बनाना है 0 तो यहाँ पर R3 लिखा। ठीक है, यूज़ करना है R2 को तो R2 को पीछे लिखूंगा, सामने R3 लिखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं R3 को जैसे कि वैसे रखूँ और प्लस कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को तो 0 बन जाएगा क्या, चेक कर लो, 3 2 ज़ा 6 -6 0 हो गया। बस ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है यहाँ पर। R3 कितना है देख लो यहाँ पर, R3 है मेरे पास 0 -6 3 -3 प्लस
R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करना है तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 0 प्लस 0 0, माइनस 6 प्लस 6 0, 3 प्लस 3 6, माइनस 3 प्लस 21 प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया मेरा R3 न्यू वाला। ठीक है, तो जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है A कॉमा B, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। तो R1 और R2 जैसे का वैसा रहेगा, चेंज क्या होगा R3, क्योंकि मैंने R3 में ऑपरेशन किया। R1 R2 जैसा का वैसा है। R3 क्या बन जाएगा 0 0 6 18, बस इतना करना है। यहाँ पे जो डॉट वाला था वो लिख लो यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, आपका बन गया, देखो डायगोनल के नीचे के नंबर 0 बन गए, मतलब आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना, ये है आपका x1, ये है आपका x2 और ये है आपका x3। तो 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 माइनस 1 इंटू x3 इक्वल टू 5 लिख लो। 0 इंटू x1, 0 x1 हट गया, 2x2 आएगा प्लस 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 7। 0x1, 0x2 हट गया, 6x3 इज इक्वल टू 18 आ गया। ये दे दो इक्वेशन 4, ये दे दो 5। ठीक है, अब यहाँ से मैं x3 निकाल सकता, देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर यहाँ पर जाके डिवाइड करेगा, तो x3 इज इक्वल टू 18/6 कितना आ जाएगा 3। तो ये जो x3 की वैल्यू है मेरे पास, उसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इसके अंदर में, जिससे मुझे x2 मिल जाएगा। तो अगर मैंने x3 की वैल्यू को वहाँ पुट किया तो क्या आएगा देख लो, 2 इंटू x2 है प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 को वहाँ भेज सकते हैं हम लोग, तो 2x2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा। 2x2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 4/2, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे वैल्यूज निकालना, ऊपर पुट करते जाना है। तो मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ पुट किया। अब जो x1 x2 की वैल्यू है, पुट x2 एंड x3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करूंगा मैं x2 और x3 की वैल्यू, तो x1 मिल जाएगा, बस उतना ही निकालना है हमको। तो 2x1 प्लस 3x2 कितना है 2, माइनस x3 कितना है 3 इक्वल टू 5 है। सो 2x1, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इक्वल टू 5। 2x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होता है 3, 3 को वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा -3। सो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 2/2 कितना आएगा बच्चा लोग, x1 की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर मुझे सोल्यूशन मिल गया। x1 x2 और x3 निकालना था मुझे, ये जो सॉल्व करना था इसमें, मतलब x1 x2 x3 निकालना था। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इज x1 कितना आया 1, x2 आया 2 और x3 आया 3। बस इतना आंसर लिख के छोड़ना आप लोग को, मतलब आप लोग को x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालना था और ख़त्म करना था। आशा करूँगा आप लोग को गॉस एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई करके देखना। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी नहीं जमा, तो हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।